चलिए गाइस, अब सबडर्मल अब हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में को पढ़ चुके हैं। अब बात आ जाती है सबडर्मल इम्प्लांट यानी कि डीपॉट फॉर्मुलेशन, यानी कि एक साथ डिपॉजिट कर देना जिससे स्लो रिलीज हो हार्मोन का। ठीक है, तो डीपॉट फॉर्मुलेशन गाइज इंजेक्टेबल्स भी होते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं। सबडर्मल इम्प्लांट यानी कि स्किन में सबडर्मल एरिया में इसे स्किन के अंदर जो है सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट किया जाता है, और वेजाइनल रिंग्स होते हैं जो वेजाइनल एरिया में प्लांट किया जाता है, प्लेस किया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन क्या होते हैं? इंजेक्शन दो टाइप के होते हैं जिसे डीएमपीए बोल सकते हैं, डीपॉट मिथॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट एंड नेट एम यानी कि नॉर एथिस्टेरॉन इनैंथेट। ठीक है, नॉर एथिस्टेरॉन इनैंथेट, ये दो टाइप के जो हैं अवेलेबल हैं इंजेक्शंस। ठीक है, ये हर 3 महीने पे आपको इंजेक्ट करना होता है ताकि जो है असर बना रहे। ठीक है, काम कैसे करते हैं गाइस? ये क्या करते हैं? ओव्यूलेशन का इनहिबिशन करते हैं, ओव्यूलेशन होने नहीं देते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को थिक और सैंक्टी बना देते हैं जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है। प्रोडक्शन ऑफ अ थिन एट्रोफिक एंडोमेट्रियम, थिन एट्रोपिक एंडोमेट्रियम यानी कि वेरी ही अंडर नरिश्ड एंडोमेट्रियम, यानी कि बहुत ही पतली एंडोमेट्रियम वॉल फॉर्म होती है जिसकी वजह से एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है फीटस को इम्प्लांट होने के लिए इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो है ये इसका मैकेनिज्म है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं गाइस, ये ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी बना सकता है, या जेनिटल कैंसर की पॉसिबिलिटी है, वेजाइनल या टेस्टिकल कैंसर की पॉसिबिलिटी बना सकता है। ठीक है, और कभी कभी बिना बात के ब्लीडिंग हो जाती है, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, यानी कि आप समझ नहीं पाएंगे ये ब्लीडिंग क्यों हो गई। इस तरीके की इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सबडर्मल इम्प्लांट, यानी कि आपकी सबडर्मल लेयर में स्किन में इसे इम्प्लांट किया जाता है। कैप्सूल की तरह भी आता है, ये रॉड की तरह भी आता है। ठीक है, मार्केट में आपको ये नॉर प्लांट नाम से मिलेगा, NORPLANT, नॉर प्लांट नाम से मिलेगा। ठीक है, अवेलेबल है। ठीक है, नॉर प्लांट, इसकी कैप्सूल आती है 36 mg की कैप्सूल आती है। ठीक है, ये सपोजिटरीज आती हैं। ठीक है, जिसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल मिला होता है। लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल क्या है गाइस? इट इज़ अ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को हम स्लो मात्रा में रिलीज करते हैं थ्रू सपोजिटरीज। ठीक है, कैप्सूल जो होती है इम्प्लांट की जाती है कहाँ पर? अपर आर्म में या फोर आर्म में इसे इम्प्लांट किया जाता है, और ये आपको जो टाइम ड्यूरेशन देता है, जो स्पेसिंग देता है, वो कितने टाइम की देता है? 5 साल की कंसेप्शन देता है, 5 साल का कॉन्ट्रासेप्टिव देता है ये, आप 5 साल तक सेफ हैं। ठीक है, और ये हो गया सबडर्मल इम्प्लांट। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको इसको जब भी रिमूव कराना है या इम्प्लांट करना है तो आपको बार बार सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है। ये बहुत इजी मेथड नहीं है और आपको इसके लिए किसी गायनेक या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वेजाइनल रिंग। वेजाइनल रिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेजाइनल एरिया है गाइस, ठीक है, ये वेजाइनल एरिया है। ठीक है, ये सर्विक्स एरिया है, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है। ठीक है, तो जो वेजाइनल एरिया है यहाँ पर एक प्लास्टिक या सिलिकॉन टाइप की एक रिंग फिट कर दी जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है जिसमें, जो कि धीरे धीरे रिलीज करता है अपना हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे रिलीज करता है, स्लो अमाउंट पर रिलीज करता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर आने वाले स्पर्म को किल कर देता है। ठीक है, और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो सके, और ये टारगेटेड है, यानी कि आपने इसे सीधे उस एरिया में फिट कर दिया जहाँ से हमें स्पर्म की एक एंट्री होती है। ठीक है, तो ये बाईपास कर देता है दो चीज़ों को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और लीवर को, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन के या साइड इफेक्ट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप इसे ओरली नहीं ले रहे हैं या इंजेक्शंस के थ्रू आप अपनी स्किन में या मसल्स में या अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसे इंड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो ये बेनिफिशियल है और टारगेट इफेक्टिव है, इसीलिए ज़्यादा इसमें
हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े अमाउंट का हार्मोन भी काम करता है, ठीक है। और ये हो गया गाइज आपका डीपॉट फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गाइज पोस्ट कॉइटल मेथड्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो गाइज, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पे बटन दबाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।